किस चोट पर बर्फ की सिकाई करनी चाहिए और किस पर गर्म, जानिए। ठंडी सिकाई हम जब भी कहीं पे लगाते हैं, थोड़ी देर तक वहाँ पे खून का सर्कुलेशन रुक जाता है और फिर तेजी से खून का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारा पंपिंग एक्शन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जिस चीजों से दर्द बन रहा होता है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो स्वेलिंग होती है, वो सारा सबसाइड हो जाता है, पेन आपका ड्रेन हो जाता है। अगर आप सिंपल शब्दों में बात करें, आपको कोई एक्यूट इंजरी हुई है, आप चलते चलते गिर गए या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, फुटबॉलर है, चलते चलते एकदम नी इंजरी आ गई, भागते भागते एकदम से एंकल ट्विस्ट हो गया, या मैं बैठी हूँ और बैठते बैठते मैंने एकदम गर्दन को मैं झुकाया और मेरी गर्दन स्प्रेन हो गई या स्ट्रेन हो गया, गर्दन में स्ट्रेन आ गया। सो इन सब केसेस में जहाँ पे एक्यूट फॉर्म में सडन एकदम से दर्द चालू हो गया, तो हम ठंडी सिकाई करेंगे। मेरा कोई जोड़ है जहाँ पे जो बिल्कुल ठीक था रात तक और सुबह उसमें एकदम सूजन है, एकदम ऐसा लग रहा है कुछ पानी सा भर गया है या वो छूने में गर्म लग रहा है हमें, तब भी हम ठंडी सिकाई करेंगे। ठंडी सिकाई कब तक करें? 48 से 72 घंटे तक हमें ठंडी सिकाई करनी चाहिए। और कितनी बार करनी चाहिए? 3 से 4 घंटे में हर बार हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडी सिकाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बिजी होते हैं, हम इतनी बार नहीं कर सकते, तो कम से कम दिन में 3-4 बार आपको ठंडी सिकाई करनी चाहिए 10 से 15 मिनट के लिए। इस तरीके से आप ठंडी सिकाई जब करते हैं बार बार उस इंजर रीजन पे, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम होती है। कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि अभी ठंडी सिकाई ज्यादा करना है, मानो कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, कंधे का कोई लिगामेंट टूटा है या कंधे की कोई मसल टूटी है या घुटने का कोई टूटा है, तो वहाँ पे हम जल्दी से हॉट पैक पे आने के लिए नहीं बोलते हैं। या और कोई सर्जरी हुई है, एक्यूट इफ्लेम होते हैं, वो एरिया एकदम आपका ममत होती है, उन केसेस में भी आप ठंडी सिकाई ही यूज करें। तो जब भी हमें मसल टाइटनेस होती है या जब भी हमें मसल सोरनेस होती है या हमें जॉइंट स्टिफेन है जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, कि मैं जब रात में सोता हूँ और सुबह उठता हूँ तो मेरी कमर एकदम चकड़ी हुई रहती है या गर्दन जकड़ी हुई रहती है या फिर एकदम से हिप्स में या बैक ऑफ थाई में पेन आ रहा है, हैमस्ट्रिंग या भागने के बाद एकदम से काफ मसल सोर हो जाती है, तो उन केसेस में हम गर्म सिकाई इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड गर्म सिकाई करने के लिए भी हमें कम से कम दिन में 2 बार गर्म सिकाई करनी चाहिए, जो 10 से 15 मिनट आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। अब गर्म सिकाई 2 तरीके से होती है, मॉस्ट हीट और ड्राई हीट। बट अगर आप घर में मॉस्ट हीट पैक करना चाहते हैं तो आप गर्म पानी में टॉवल डिप करके जब अच्छे से टॉवल गर्म हो जाएगा तो आप उसको अपनी बैक पे, नेक पे, जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट्स तक लगा सकते हैं। एंड मॉस्ट हीट का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, बिकॉज ये आपके पोर्स को एक्टिवेट करता है, मसल रिलैक्सेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मानो किसी को एडसिव कैप्सुलाइटिस है, जो फ्रोजन शोल्डर कंधा जाम हो गया है, उन केसेस में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग गर्म पानी की सिकाई करते हैं। तो अगर हम समझे तो ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, मतलब अंदर ऑलरेडी सूजन है, जॉइंट जकड़ा हुआ है, और उस केस में अगर हम गर्म पानी की सिकाई कर देते हैं तो यह सूजन भी बढ़ जाती है और दर्द भी बढ़ जाता है। सो अगर जहाँ ठंडा यूज करना है वहाँ गर्म इस्तेमाल कर देंगे तो आपका सूजन और पेन रेक्टिव फोर्सेस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। कौन सी चोट पर कौन सी सिकाई करनी है,